नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं हमारा बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है चलते चलते नेकी की बात। प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में आपको वेलकम कहते हैं। आइए सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले हम दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी है कि जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, कितनी प्यारी फजीलतें हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं हमारा बहुत ही प्यारा प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात। प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में हमें बहुत नेकियां सीखने को मिलती हैं, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलता है, कुछ मालूमाती सवालात भी होंगे, और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे, और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने नेकी के सफर का आगाज करते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताता चलूं, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया हो तो हमारा यूट्यूब पेज है, जिस पेज का नाम है किड्स मदनी चैनल, जहां उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नेकी की बात। चलिए अपने नेकी के सफर का आगाज करने से पहले पढ़ लेते हैं सफर की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। चलते चलते किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवालात करते हैं, और सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? जी इजाजत है। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं ईशा की नमाज में फर्ज रकात कितनी है? 4। जी हाँ, 4 फर्ज रकात हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। जी हाँ, मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद कौन खलीफा बने? हज़रत उस्मान गनी। जी हाँ, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, ईद की नमाज के लिए कितनी अजानें होती हैं? 2। 2 अजानें होती हैं। नहीं, आपसे गलती हो गई, एक भी अजान नहीं होती। उम्मीद है आपकी नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। चले मैं आपसे करता हूँ अगला सवाल, आप ये बताएं अल्लाह पाक ने सबसे आखिर में कौन सी किताब नाजिल फरमाई? कुरान मजीद। जी हाँ, कुरान पाक। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चले जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे से जवाब दिए। चले प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन में मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? जी बिल्कुल। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं ईशा की नमाज में फर्ज रकात कितनी है? 4। जी हाँ, ईशा की नमाज में फर्ज रकात 4 हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद कौन खलीफा बने? हज़रत उस्मान। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने जवाब दिया। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, ईद की नमाज में कितनी बार अजान होती है? नहीं होती। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, इस्लामी साल का पहला महीने का नाम बताएं। मुहर्रम। जी हाँ, मुहर्रम। आपने जवाब दिया। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, अल्लाह पाक ने सबसे आखिर में कौन सी किताब नाजिल फरमाई? कुरान मजीद। जी हाँ, कुरान पाक नाजिल फरमाई। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चलें जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे से जवाब दिए। चले प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किड्स, मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है?
جی چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں عشاء کی نماز میں فرض رکعت کتنی ہے؟ عشاء کی نماز میں فرض رکعت 4 ہے۔ جی ہاں 4 فرض رکعت ہیں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ جی ہاں محرم ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے سب سے آخر میں کون سی کتاب نازل فرمائی؟ قرآن مجید۔ جی ہاں قرآن پاک، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں عید کی نماز کے لیے کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ جی ہاں ایک بھی اذان نہیں ہوتی، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ چلیں جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ اپنے اچھے سے جوابات دیے۔ چلیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ثاقب۔ عبد الواسع۔ احمد رضا۔ احمد رضا بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی 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 چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں عشاء کی نماز میں فرض رکعت کتنی ہے؟ 4۔ 4۔ جی ہاں 4 فرض رکعت ہیں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں عشاء کی نماز میں فرض رکعت کتنی ہے؟ 4۔ جی ہاں عشاء کی نماز میں فرض رکعت 4 ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں عشاء کی نماز میں فرض رکعت کتنی ہے؟ 4۔ جی ہاں 4 فرض رکعت ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں عشاء کی نماز میں فرض رکعت کتنی ہے؟ 4۔ جی ہاں عشاء کی نماز میں فرض رکعت 4 ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم۔ جی ہاں محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم۔ جی ہاں محرم ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم۔ جی ہاں محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مگر آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امید ہے آپ کی نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا، تو آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت عثمان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ عید کی نماز کے لیے کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ ایک بھی نہیں ہوتی۔ ایک بھی نہیں۔ جی ہاں ایک بھی نہیں ہوتی، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں عید کی نماز کے لیے کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی۔ ایک بھی نہیں۔ جی ہاں ایک بھی اذان نہیں ہوتی، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں عید کی نماز کے لیے کتنی بار اذان ہوتی ہے؟ ایک بھی نہیں۔ جی ہاں ایک بھی بار اذان نہیں ہوتی، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے سب سے آخر میں کون سی کتاب نازل فرمائی؟ قرآن پاک۔ جی ہاں قرآن پاک، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے سب سے آخر میں کون سی کتاب نازل فرمائی؟ قرآن مجید۔ جی ہاں قرآن پاک نازل فرمائی، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے سب سے آخر میں کون سی کتاب نازل فرمائی؟ قرآن مجید۔ جی ہاں قرآن پاک، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے سب سے آخر میں کون سی کتاب نازل فرمائی؟ قرآن پاک۔ جی ہاں قرآن پاک، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے کیے بچوں سے کچھ انٹرسٹنگ سوالات، کسی نے دیا درست جواب تو کوئی نہیں دے سکے۔ اب باری ہے بڑوں سے پوچھنے کی، تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ میں ہم بڑوں سے سوالات کریں گے اور وہ دیں گے اس کے جوابات۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نذیر احمد اتاری۔ نذیر بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں شب معراج رجب کی کس تاریخ کو آتی ہے؟ 27ویں شب کو۔
जी हाँ, 27वीं शब को आती है, 27 तारीख को आती है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, नमाज का तीसरा फर्ज क्या है? नमाज का तीसरा फ़र्ज क़िरात है। जी हाँ, क़िराअत नमाज का तीसरा फर्ज है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं कौन से दिन 6 अज़ानें होती हैं? जुमे के दिन। जी हाँ, जुमे के दिन 6 अज़ानें होती हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने किस बेटे को कुर्बानी के लिए ले गए थे? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को। जी हाँ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं कब्र में कितने सवाल होंगे? कब्र में 3 सवाल होंगे। जी हाँ, 3 सवाल होंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? शेख उमर। उमर भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवाल करने की इजाजत है? जी जी ज़रूर। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं शब मेराज रजब की किस तारीख को आती है? 27 तारीख को। जी हाँ, 27 यानी 27 तारीख को आती है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, किस दिन में 6 अज़ानें होती हैं? जुम्मे के दिन। जी हाँ, जुमे के दिन 6 अज़ानें होती हैं। फजर की, मगरिब की, इशा की और जुमे की 2 अज़ानें होती हैं। असर की भी होती है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, नमाज का तीसरा फर्ज बताएं। क़िरात। जी हाँ, क़िराअत नमाज का तीसरा फर्ज है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने किस बेटे को कुर्बानी के लिए ले गए थे? नाम बताएं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं कब्र में कितने सवालात होंगे? 3। जी हाँ, कब्र में 3 सवालात होंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? इजाज़त है आपको। चलिए ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं शब मेराज रजब की किस तारीख को आती है? 27 तारीख को। जी हाँ, 27 तारीख को, 27 तारीख को आती है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं नमाज का तीसरा फर्ज क्या है? क़िरात। जी हाँ, क़िराअत। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं कौन से दिन 6 अज़ानें होती हैं? जुम्मे का दिन। जी हाँ, जुमे के दिन 6 अज़ानें होती हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने किस बेटे को कुर्बानी के लिए ले गए थे? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं कब्र में कितने सवाल होंगे? 3 सवाल। जी हाँ, कब्र में 3 सवाल होंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वलीद। ज़मीर अहमद रज़ा जमाली। मोहम्मद बिलाल कादरी। बिलाल भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवाल करने की इजाजत है? जी बिल्कुल। बिल्कुल इजाज़त है। कहें। जी इजाज़त है। आप ये बताएं शब मेराज रजब की किस तारीख को होती है? 27 तारीख को। 27 तारीख। जी हाँ, 27 तारीख को आती है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अब ये बताएं शब मेराज रजब की किस तारीख को आती है? 27 रजब। 27 रजब को। 27 रजब को आती है। 27 तारीख को। जी हाँ, 27 तारीख को, 27 तारीख को। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं शब मेराज रजब की किस तारीख को आती है? 27 रजबुल मुरज्जब। 27 रजब। जी हाँ, 27 रजब 27 तारीख को आती है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। नमाज का तीसरा फर्ज बताएं। क़िरात। क़िरात। जी हाँ, क़िराअत नमाज का तीसरा फर्ज है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। नमाज का तीसरा फर्ज बताएं। क़िरात। नमाज का तीसरा वक्त क़िरात है। क़िरात। किरात। क़िरात। जी हाँ, नमाज का तीसरा फर्ज क़िराअत है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। नमाज का तीसरा फर्ज बताएं। नमाज का तीसरा फ़र्ज़ है क़िरात। क़िरात। जी हाँ, क़िराअत नमाज का तीसरा फर्ज है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। कौन से दिन 6 अज़ानें होती हैं? जुम्मे के दिन होती है। जुम्मे के दिन। जुम्मे वाले दिन। जी हाँ, जुमे के दिन 6 अज़ानें होती हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। कौन से दिन 6 अज़ानें होती हैं? जुम्मतुल मुबारक के दिन। जुम्मे के दिन। जुमे के दिन। जी हाँ, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। कौन से दिन 6 अज़ानें होती हैं? जुमातुल मुबारक के दिन। जमातुल मुबारक। जुम्मे के दिन। जुम्मे के दिन। जी हाँ, जुमे के दिन 6 अज़ानें होती हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने किस बेटे को कुर्बानी के लिए ले गए थे? नाम बताएं। हज़रत इस्माईल। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने किस बेटे को कुर्बानी के लिए ले गए थे? नाम बताएं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। इस्माईल अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। आपका
आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने किस बेटे को कुर्बानी के लिए ले गए थे, नाम बताएं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं कब्र में कितने सवाल होंगे? 3 सवाल। 3 सवाल होंगे। जी हाँ, कब्र में 3 सवाल होंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं कब्र में कितने सवाल होंगे? 3 सवाल होंगे। 3 सवाल। कब्र में 3 सवाल होंगे। 3। जी हाँ, 3 सवाल होंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं कब्र में कितने सवालात होंगे? कब्र में 3 सवालात होंगे। 3। जी हाँ, 3 सवालात होंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमने किए वर्डों से कुछ इंटरेस्टिंग सवालात। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम सुन्नतों भरी बातें सीखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है सुन्नत की बात, और आज हम सीखेंगे नाखून काटने की सुन्नतें और आदाब के बारे में। प्यारे बच्चों, हमारा प्यारा दीन इस्लाम एक कंप्लीट दीन है। जिस तरह वो हमें अच्छा सोचने और अच्छे काम करने का हुक्म देता है, उसी तरह हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, सफाई का एक अहम हिस्सा नाखून काटना भी है। तो आज हम नेल्स काटने के तरीके के बारे में सुनेंगे। प्यारे बच्चों, जब नाखून बढ़ जाएं तो उन्हें काट लेना चाहिए, क्योंकि इनमें मैल वगैरह जमा हो जाता है, और जब हम कुछ खाते हैं तो नेल से जर्म्स भी हमारे पेट में जा सकते हैं और हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए ज्यादा अच्छा ये है कि नाखून बड़े होने से पहले ही काट देना चाहिए। अगर कभी किसी वजह से नाखून काटे हुए ज्यादा दिन हो गए तो ये याद रखना है कि 40 दिन से पहले नाखून काट लें, इसलिए कि 40 दिन तक नाखून ना काटना गुनाह है। इसलिए हमें 40 दिन से पहले ही नाखून काट लेने चाहिए, बल्कि कोशिश करें कि हर हफ्ते जुमे के दिन नाखून काट लें, इसलिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन अपने नाखून मुबारक काट लिया करते थे। आइए अब नेल्स कटिंग का तरीका भी सुन लेते हैं, ताकि हमें मालूम हो जाए कि नाखून किस तरह काटने चाहिए। हाथ के नाखून काटने के लिए हदीस पाक में 2 तरीके बयान किए गए हैं। उनमें से हम आसान वाला तरीका सुनते हैं, ताकि उसे याद रखना और उस पर अमल करना हमारे लिए आसान हो। तरीका यह है कि सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करके और चारों उंगलियों के नाखून तरतीब से काट लें, लेकिन अंगूठा यानी थंब को छोड़ दें। फिर लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से नाखून काटना शुरू करें और तरतीब से 5 उंगलियों के नाखून काट लें, और लास्ट में सीधे हाथ के थंब का नाखून काट लें। इस तरह सीधे ही हाथ से शुरू हो और सीधे ही हाथ पर खत्म। प्यारे बच्चों, पाँव के नाखून काटने के लिए कोई खास तरतीब नहीं है, बल्कि बेहतर यह है कि सीधे पाँव की लिटिल फिंगर से शुरू करके तरतीबवार अंगूठे समेत नाखून काट लें। फिर उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करके लिटिल फिंगर के साथ सारे नाखून काट लें। प्यारे बच्चों, ये तो था नाखून काटने का तरीका। अब काटते किस चीज से है? जी हाँ बच्चों, नेल कटर से नाखून काटने चाहिए, मगर कुछ लोग तो दांतों से नाखून काटते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि दांतों से नाखून कुतरने से बीमारियां भी पैदा होती हैं, इसलिए दांत से नाखून नहीं कुतरने चाहिए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने जो सुना उसे याद भी रखें और दूसरों तक भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पहुंचाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खूब सुन्नतें फैलाने और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट सुन्नत की बात। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है, और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है पेरेंट्स की नाफरमानी करना। प्यारे बच्चों, पेरेंट्स अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अफसोस आज हमारी सोसाइटी में इस नेमत की भी कदर खत्म होती जा रही है। उनसे लड़ना, उनको सताना, उनकी बात ना मानना लगता है कॉमन होता जा रहा है। चलिए देखते हैं कि इस बारे में हमारे साथ मौजूद हमारे दोस्त और बड़ों का क्या कहना है। पेरेंट्स की नाफरमानी इसलिए बढ़ती जा रही है कि लोगों ने दीन की तालीमात को तर्क कर दिया है, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को छोड़ दिया है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को दीनी माहौल से वाबस्ता करवाएं। तो इसलिए जो है
हमें कोशिश भी करनी चाहिए और अपने बच्चों को मसाजिद में, मदारिस में दाखिला दिलवाना चाहिए ताकि वो अपने पेरेंट्स की जो है वो फर्माबरदारी करें। यही दीन से दूरी की वजह से लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, दीन को अपने जान नहीं रहे, इस वजह से लोग अपने पेरेंट्स की नाफरमानी कर रहे हैं। तरबियत सही नहीं दी जा रही, उनको तरबियत देनी चाहिए, नमाज की ताकीद करें और बच्चों को। जब हम दीन की तरफ मुतवज्जा होंगे तो पेरेंट्स से हम फर्माबरदारी करेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने लोगों से पूछा कि पेरेंट्स की नाफरमानी क्यों बढ़ती जा रही है। किसी ने कहा इल्म की कमी की वजह से। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए लोगों से अब ये पूछते हैं कि इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। माँ बाप की नाफरमानी करेंगे तो दुनिया में ही नज़र आता है बच्चों को, जैसा करेंगे माँ बाप के साथ उनके बच्चे वैसा करेंगे उनके साथ। सबसे पहले तो आप इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब होती है। इसके अलावा आप दुनियावी मसाइल का शिकार हो सकते हैं, आप बुरी आदतों का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे जब तक आप वालिदैन की फर्माबरदारी नहीं करेंगे। दुनिया भी ख़राब है, आखिरत भी ख़राब है। हमारे पेरेंट्स का हम जो है ख्याल करेंगे, पेरेंट्स की इज़्ज़त करेंगे तो अल्लाह ताला जो है हमारे को दुनिया में भी इज़्ज़त दिलाएगा और आखिरत में भी इज़्ज़त दिलाएगा। ज़ाहिर माशरे में बिगाड़ पैदा होता है पेरेंट्स की नाफरमानी से। बच्चे जो है बेरारवी का शिकार होकर मुख्तलिफ फजूलियात में लग जाते हैं जिसकी वजह से, और वालिदैन जो है वो काम वगैरह की वजह से जो उन पर सही तवज्जो नहीं दे पाते हैं। उस वालिदैन को नाराज़ करना रब को नाराज़ करने वाली बात है। माँ बाप की दुआओं से भी महरूमी हो सकती है। पेरेंट्स की नाफरमानी करने से बहुत सारे नुकसान हैं। माँ बाप की नाफरमानी जो है ऐसे लोगों की जो है वो दुनिया भी बेकार है और आखिरत भी। दीन का भी और दुनिया का भी, दोनों में नुकसान है उसका। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने लोगों से पूछा कि पेरेंट्स की नाफरमानी करने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। किसी ने कहा कि अम्मी अब्बू की दुआ से महरूम हो सकते हैं, अल्लाह पाक भी नाराज हो सकता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट, ये भी एक मसला है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का नाम है चलते चलते आखिरी बात, टुडेस मैसेज। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है चलते चलते आखिरी बात, टुडेस मैसेज। प्यारे बच्चों, माँ बाप की नाफरमानी करना, उनकी बात ना मानना बहुत बुरी बात है, जिसके साइड इफेक्ट्स ना सिर्फ दुनिया में हो सकते हैं बल्कि आखिरत में भी हो सकते हैं। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने माँ बाप के साथ गुड बिहेवियर का हुक्म फरमाया है और इनके साथ कैसे बात करनी है इस पर भी हमें गाइडलाइन दी है। आइए पेरेंट्स की नाफरमानी करने के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीस सुनते हैं। हदीस पाक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में ना बताऊं? फिर खुद ही फरमाया, वो अल्लाह पाक के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना और झूठ बोलना है। एक और हदीस पाक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने माँ बाप की नाफरमानी की उसने अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। और जब माँ बाप के नाफरमान को कब्र में दफन कर दिया जाएगा तो कब्र उसको इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी, यानी एक दूसरे से मिल जाएंगी। प्यारे बच्चों, हमें पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, और अगर कभी आपसे ये गलती हो जाए तो फौरन अम्मी अब्बू से सॉरी कर लेना चाहिए, उनसे माफी मांग लेनी चाहिए और अल्लाह पाक से भी तौबा करनी चाहिए, और दिन में एक बार तो जरूर अम्मी अब्बू के हाथ चूमने की आदत बनाएं। उससे इंशाअल्लाह उनकी रिस्पेक्ट हमारे दिल में बढ़ेगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, आमीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। जाने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताता चलूं, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया हो तो हमारा YouTube पेज है, जिस पेज का नाम है किड्स मदनी चैनल, जाएं उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगर हमारा कोई भी नया प्रोग्राम या नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुंचा। फी अमानिल्लाह। नेकी की बात, नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया